वो भयानक रात, मैं अपनी ऑफिस के काम से अपनी गाड़ी लेकर पुणे से मुंबई जा रहा था। लोनावला पहुंचते पहुंचते ही हल्की हल्की बूंदा बूंदी शुरू हो गई। थोड़ी ही दूर चला था कि जोर से बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। शाम का समय था। मैंने सोचा था रात तक पहुंच जाऊंगा तो आराम से सुबह ऑफिस का काम कर लूंगा, लेकिन इतनी बारिश में गाड़ी चलना सुरक्षित नहीं लग रहा था। मैंने एक जगह गाड़ी रोकी और मोबाइल पर ऑनलाइन ही कोई गेस्ट हाउस ढूंढने लगा। बड़ी देर के बाद एक गेस्ट हाउस पसंद आया, जो कि थोड़ा अंदर जाकर था, पर वहां खाना भी मिल जाएगा। यही देखकर मैंने उसका पेमेंट करके बुक कर लिया। जब मैं गाड़ी लेकर वहां पहुंचा तो एक जगह घनी लताओं के बीच में जोहरी गेस्ट हाउस का धुंधला सा बोर्ड दिखा, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। उस पर लगा हुआ एरो ऊपर जाने का रास्ता दिखा रहा था, जो कि थोड़ा चढ़ाई पर था। मैंने गाड़ी ऊपर की तरफ मोड़ दी। थोड़ी ऊपर जाकर गेस्ट हाउस दिखा, जो कि चारों तरफ घने पेड़ों से घिरा हुआ था। उसकी बाहर की दीवारें बिल्कुल बदरंग लग रही थी। दिल किया कि वापस लौट चलूं, पर सोचा आखिर 3 स्टार वाला गेस्ट हाउस है, लोग तो आकर रहते ही होंगे। हिम्मत करके गाड़ी गेस्ट हाउस के सामने रोक दी। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर चौकीदार भागता हुआ आया। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था। उसने मेरा लैपटॉप बैग मेरे हाथ से ले ली और अंदर चलने के लिए कहा। हॉल में ही एक सफेद लैब्राडोर बंधा हुआ था, जो मुझे देखते ही भौंकने लगा और पूंछ हिलाने लगा। मैं उसके पास गया तो वो शांत हो गया। चौकीदार ने कहा, साहब, ये चौहरी साहब की बेटी का कुत्ता है, रात को टाइसन को खोल देते हैं। तभी मैंने कहा, ओ टाइसन। ये कहकर मैंने उसको सहलाया तो वो और पास आ गया। बड़े से हॉल में एक मध्यम सा टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था। मैंने पूछा, लाइट नहीं है क्या? तब उसने कहा, साहब, अब बारिश की वजह से एक फेज ही काम कर रहा है। मुझे मेरा कमरा दिखाकर वो बोला, साहब, चाय लाऊं क्या? मैं थका हुआ था। लगा कि चाय पीकर शायद ताजगी आ जाए, इसलिए मैंने चाय बनाने के लिए हाँ कर दी। मैं हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर बैठ गया और चाय का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वहां का केयर टेकर चाय लेकर आया और बोला, साहब, खाना बना दिया है। जब खाना हो तो ये घंटी बजा दीजिएगा। और हाँ, हम लोग 10 बजे अपने घर चले जाएंगे। आपको कोई जरूरत होगी तो मोबाइल पर फोन कर लीजिएगा। मैंने सोचा, इतने बड़े वीरान से दिखने वाली गेस्ट हाउस में मैं अकेला कैसे रहूंगा? मैंने पूछा, और भी कोई है क्या? तब उसने कहा, नहीं साहब, और तो कोई नहीं है। एक कमरा जोहरी साहब की बेटी का है, जो साल 2 साल में एक आधी बार आ जाती है। वो हमेशा बंद रहता है। एक कमरा खाली है। मैंने उसको कहा, ठीक है, 1 घंटे में खाना लगा देना। मैं चाय पीकर आंखें बंद करके लेट गया। नींद खुली तो देखा रात के 12 बज गए थे। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। हॉल में गया तो देखा खाना टेबल पर लगा रखा था। टाइसन खुला हुआ था और वहीं बैठा था। मैंने हॉट केस खोलकर खाना देखा तो सब कुछ गर्म था। पराठे, सब्जी, दही और अचार की खुशबू से भूख का जबरदस्त एहसास होने लगा। मैंने सोचा हाथ धो लूं। जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ा, टाइसन मेरे पीछे पीछे ही आ गया। तभी वो बाथरूम की तरफ देखकर बहुत जोर जोर से भौंकने और उछलने लगा। मैं उसकी पीठ पर हाथ रखकर सहलाने लगा।
लेकिन जैसे लग रहा था कि वो मुझे बाथरूम की तरफ जाने नहीं देना चाह रहा था। मेरे घर में भी लैब था, तो इसलिए मैं इनकी काफी बातें समझ सकता हूँ। मैंने कहा, चलो भाई, किचन में ही हाथ धो लेता हूँ। मैं किचन में हाथ धोकर खाने बैठा। खाना खाकर उठा तो अपने कमरे में आ गया। टाइसन भी मेरे साथ ही आ गया। मैं उसके रहने से बड़ी राहत महसूस कर रहा था। मैंने सोचा, चलो ये भी यहीं सो जाएगा। यही सोचकर अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर तक मोबाइल पर मेल चेक किया और नींद आ गई। अचानक लगा कि मेरे सिरहाने की तरफ वाली खिड़की पर खटखट की आवाज हो रही थी। मैं चौंक कर उठ बैठा तो देखा कि टाइसन मेरे तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। मेरी नींद टूट गई थी। मैंने पानी का जग उठाया और पानी निकालने लगा। तभी बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आने लगी। मैं डर से पूरा अंदर तक हिल गया। फिर हिम्मत करके उठा और बाथरूम में जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने पानी बंद किया। बाहर जोर जोर से बारिश की आवाज और डरा रही थी। सोने की कोशिश करने लगा। तभी लगा कि दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। टाइसन खड़ा होकर भौंकने लगा। मुझे टाइसन की वजह से बड़ी हिम्मत मिल रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। घड़ी में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। 2 बार दरवाजे पर आहट होने के बाद सन्नाटा छा गया। मैंने लाइट जलती रहने दी और सोने की कोशिश करने लगा। तभी देखा कि टाइसन नीचे खड़ा था और उसकी पूंछ हिल रही थी, जो कि कुत्ते किसी को देख के करते हैं, पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके बाद टाइसन अचानक मेरे बेड पर ही आ गया और बैठ गया। मैंने भी उसे अपने नजदीक सुला दिया और उसके बालों में उंगलियां फेराने लगा। पता नहीं कितनी देर बाद नींद आई। फिर सुबह जब नींद खुली तो टाइसन दरवाजे के पास ही खड़ा था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर किसी के कीचड़ में सने पैरों के निशान थे। मैं समझ गया कि कोई तो जरूर आया था। अच्छा हुआ मैंने दरवाजा नहीं खोला और टाइसन को अपने पास सुला लिया। टाइसन को लेकर मैं बाहर निकला। तभी चौकीदार और केयरटेकर दोनों आते हुए दिखे। उनके आते ही मैंने उन्हें डांट लगाई और बोला, तुम लोग पैसे कमाने के चक्कर में किसी की भी जान ले लोगे। तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि इस गेस्ट हाउस में कुछ अजीब चीजें होती हैं? फिर मैंने सारी घटना एक ही सांस में कह सुनाई। केयरटेकर ने कहा, साहब, हम तो आपको 2 बार जगाने के लिए आए थे, पर आप बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए हम लोग खाना लगा कर चले गए। वो बोले कि साहब, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, रात को जोहरी साहब का फोन आया था कि उनकी बेटी कल रात कार एक्सीडेंट में मारी गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा शरीर छोड़ने से पहले अपनी लोगों से मिलने चली जाती है। शायद वही टाइसन से मिलने आई हो। मैं हतप्रभ था। मैं तुरंत अपना सामान उठाया, उन दोनों को टिप्स दी और टाइसन को प्यार किया। फिर आकर गाड़ी में बैठ गया और मुंबई की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि ये भयानक रात कभी नहीं भूल पाऊंगा। बात उस समय की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे गांव में 8वीं कक्षा तक ही स्कूल था। उसके बाद सबको पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। मेरा एडमिशन भी शहर के स्कूल में हो गया। हमारे गांव से बस स्टॉप तक जाने का रास्ता काफी सुनसान था। उस रास्ते में थोड़ी दूर पर ही एक कब्रिस्तान भी था, इसलिए हम 3-4 लड़के साथ में ही बस पकड़ने जाते थे।
मैं अक्सर लेट हो जाता तो अकेले ही जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही जब अकेले जा रहा था तो पीछे से आवाज आई, एक बीड़ी दे दो ना। और खास बात यह थी कि मैं बीड़ी पीता था लेकिन किसी को पता नहीं था। अक्सर मैं उस रास्ते से जब अकेला जा रहा होता था तो बीड़ी जला लेता। तभी मैंने पीछे घूमकर देखा तो धोती कुर्ता पहने एक आदमी था। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। मैंने देखा, फिर उससे कहा कि ठीक है, मैं बीड़ी दे तो दूंगा लेकिन आप किसी को बताना नहीं कि मैंने आपको बीड़ी दी है, क्योंकि दादाजी को पता चलेगा तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तब वह मेरे साथ साथ चलने लगा और बोला, मैं इसी गांव में रहता हूँ। रास्ते भर वह मुझसे बात करते हुए आया। जैसे ही हम बस स्टॉप पर पहुंचे तब तक वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। उसने रास्ते भर मुझसे काफी सारी बातें की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वह कौन है। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए फिर लेट हो गया था और जब मैं स्कूल जा रहा था तब मैंने पीछे उसके आने की आहट सुनी। वह फिर आया और बोला, बीड़ी दे दो ना। मैं तो इस उम्मीद में था कि वह फिर आएगा। धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला। मैं अक्सर स्कूल के लिए लेट होता था और रास्ते में वह मुझसे बीड़ी मांगता था। मैं खुद भी बीड़ी सुलगा लेता और उसे भी बीड़ी दे देता। अब मुझे बस पकड़ने के लिए देर हो रही होती तो कोई चिंता नहीं रहती। वह मेरे साथ साथ बस स्टॉप तक जाता। मैं जब बस में चढ़ जाता तब तक वह गायब हो जाता, लेकिन जिस दिन मेरे दोस्त साथ होते वह दिखाई नहीं पड़ता। मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी क्योंकि मुझे कोई शक नहीं था। मैं सोचता था कि वो कोई गांव का ही व्यक्ति है। मुझे कुछ दिनों से बुखार हो गया था। मैं दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोया हुआ था। मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। मैं अक्सर अपना कमरा अंदर से बंद कर देता क्योंकि कई बार मेरा छोटा भाई मेरी सारी कॉपी किताब बिखरा देता था और मेरी कलम पेंसिल वगैरह उठा ले जाता था। उस दिन बुखार थोड़ा कम था। मैंने अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे सब खोल दिए। रात का समय था, करीब 1 बजे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन शायद बुखार की वजह से नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं उठकर खिड़की के पास चला गया। तभी मैंने देखा ठीक खिड़की के बाहर जो आम का पेड़ लगा था उसके नीचे कोई बैठा हुआ था। मैंने सोचा इतनी रात को कौन बैठा है। फिर मुझे लगा शायद कोई आम चुराने आया होगा और मुझे देखकर छुपने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया होगा। मैं कुछ नहीं बोला और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा तेज हवा चलने लगी और अचानक खिड़की के पल्ले खड़खड़ाने लगे। तभी मैंने देखा कि वही धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति जो मुझसे बीड़ी मांगता था मेरे कमरे में आ गया और मुझसे कह रहा था, बीड़ी दे दो ना। मैं अचानक उठकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने कहा, तुम 3-4 दिन से नहीं आए थे ना, मैंने सोचा तुम्हें कुछ हो गया क्या, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। मेरी तो डर के मारे हालत खराब थी। मैंने कहा, आज तो मेरे पास बीड़ी भी नहीं है, आज आप चले जाइए। वह कुछ बोला नहीं और कुछ ही देर में हवा में तैरता हुआ उस खिड़की से बाहर चला गया। उस समय एक तो बुखार की कमजोरी थी और दूसरा इतना बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला सत्य देखने के बाद मैं बेहोश हो गया था। सुबह जब मैं उठा तो देखा माँ मेरे माथे पर गीली पट्टी रख रही थी क्योंकि बुखार ज्यादा था। मैंने जब दादाजी को ये बात बताई तो दादाजी ने कहा, तुमने आज तक ये बात क्यों छुपा रखी थी? वह कोई गांव का आदमी नहीं है। वह तो हमेशा किसी को अकेले देखता है तो उसके पीछे पीछे बीड़ी मांगने के लिए जाता है। ऐसा बहुत बार लोगों ने देखा है, लेकिन मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी मैंने दादाजी को बताया कि रात में वह मेरे कमरे में भी आया था। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बस रात में अपनी खिड़की बंद करके सोया करो। उसके 2-3 दिन बाद मेरा बुखार धीरे धीरे उतर गया। मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन मैंने जब स्कूल जाना शुरू किया तो उसके बाद मुझे वह कभी दिखाई नहीं पड़ा। शायद दादाजी ने कुछ उपाय करवाया था। आज भी उस दृश्य को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर वह कौन था।